ठीक। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है आज एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 12 का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोग का क्लास 12 का है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का हिंदी मीनिंग होती है वैद्युत। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी रुके हुए वैद्युत के ऊपर जो है हम लोग का ये पूरा चैप्टर है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, तो आपको मैं ये पहले डिस्कस करा दूं कि वैद्युत क्या होता है। वैद्युत किसी पिंड में आवेश की मात्रा संचित रहती है, यानी कोई भी पिंड हो और उस पिंड में कोई आवेश की मात्रा स्टोर्ड हो, तो उसको वो जो पिंड होता है वो पिंड वैद्युतशील होता है। तो कहने का मतलब उसमें क्या होता है, आवेश है, चार्ज है अगर किसी पिंड में, तो हम लोग कहेंगे इसमें वैद्युत के गुण हैं। समझ आई बात? तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आवेश क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे आवेश बराबर क्या होता है, किसी पिंड का आंतरिक गुण, यानी किसी भी पिंड का वो इंटरनल पार्ट, उसके आंतरिक गुण जिसके कारण वो किसी दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित कर सके, वो एक खास बल के कारण। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कहते हैं कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि कोई पिंड है, ठीक है, उस पिंड में आवेश की मात्रा, क्या आवेश की मात्रा जो होती है वो कूलम्ब होती है। अब आवेश जो होता है वो क्या होता है, किसी पिंड का खास गुण जिसके कारण वो किसी को आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित कर सके। समझ आई बात? यहां से आप लोग को दिख रहा है, कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। अच्छा, तो अब हम लोग किसी पिंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, उस पिंड के हम लोग एक स्मॉल पार्टिकल के बारे में डिस्कस करें। किसके बारे में? स्मॉल पार्टिकल के बारे में, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन करने का कैरेक्टर होता है। तो वो स्मॉल पार्टिकल किसी भी पिंड का क्या कहलाता है, एटॉम। किसी भी पिंड का जो सबसे स्मॉल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉम या परमाणु। तो परमाणु क्या होता है, तो परमाणु को अगर देखेंगे तो उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये वो केंद्रक होता है, हिंदी में कहते हैं। उस केंद्रक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। उस स्मॉल कण का जो एकदम स्मॉल हिस्सा है, यानी परमाणु जो है, उसके चारों तरफ क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, यानी एक छोटे से परमाणु के आवेश के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम्ब होता है। और उस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के घाते -31 kg होता है। अच्छा, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम्ब। द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 के घाते -27 kg होता है। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 0। द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 के घात -27 kg। अब हम लोग यहाँ पे और एक चीज बताएं, तो क्या आवेश का कोई राशि होता है कि नहीं होता है? आवेश का राशि होता है, और उसकी राशि जो होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश होती है। क्यों अदिश होती है? क्योंकि किसी को अट्रैक्शन करना या रिपल्शन करना कई सारे जगहों से वो कर सकता है। एक निश्चित दिशा नहीं होती है कि एक निश्चित दिशा से ही वो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए ये कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। इसकी एसआई इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। बीमीय सूत्र क्या होता है इसका, हम लोग अगर आवेश को Q से प्रदर्शित करें तो Q बराबर क्या होता है, उसमें प्रवाह जो होता है, करंट जो होता है, और गुणे टाइम यानी समय। तो करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से। टाइम को किससे करते हैं, टी से। तो इसका जो विमीय सूत्र क्या होगा, ए और टी। समझ में आई बात? अब हम लोग इसके बारे में और भी सारी चीजें जानेंगे। तो क्या आवेश के बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, क्योंकि हम लोग इसी आवेश के कैरेक्टर के ऊपर जो है आगे हम लोग का और टॉपिक जो है इंक्रीज करेगा। तो आवेश का गुण क्या है, आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है,
और ना ही बनाया जा सकता है। किसी भी पिंड में जो उपस्थित आवेश की मात्रा होती है वही रहेगी, ना तो उसमें स्वयं आवेश की मात्रा इंक्रीज होगा और ना स्वयं नष्ट होगा। ठीक है, हमेशा उसके आवेश की मात्रा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। आया बात समझ में? अगर इसको ट्रांसफर करना है, यानी एक आवेश को दूसरे पिंड में, माने एक पिंड में मान लीजिए 5 कूलम का आवेश है, ठीक है। अब ये तो ना तो नष्ट हो सकता है ना तो और ज्यादा हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि एक पिंड है उसमें 5 कूलम का है और यहाँ पर एक पिंड है उसमें मान लीजिए 2 कूलम का है, तो यहाँ से आवेश को ट्रांसफर इसमें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। अच्छा, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? क्वार्क। ठीक है, क्वार्क में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। आया बात समझ में? इतनी सारी चीजें समझ में आई तो हम लोग जो है इसके और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और नोट बाद में कर लीजिएगा आप लोग, जो लोग मतलब जो है वीडियो देख रहे होंगे इन सब सारी चीजों को नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी आप फिर से नोट कीजिएगा। तो इसका हम लोग ने जो गुण देखा वो एक गुण देखा। अब इसके ऊपर भी और सारे जो इसके प्रॉपर्टीज होंगे उसका हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब इसकी हम लोग जो है दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, यानी इसका दूसरा गुण क्या होगा? दूसरा गुण ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज हम लोग किससे डिनोट किए हैं? Q से। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक है, अगर इसको हमने कुछ v वेलोसिटी दिया, ठीक है, क्या दिया इसको? v वेलोसिटी दिया, तो v वेलोसिटी पाकर सपोज मान लीजिए वो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, तो क्या इसमें आवेश का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा? नहीं, आवेश का मान ना बढ़ेगा ना घटेगा, स्थिर रहेगा। तो इसका मान क्या होगा? Q। आया समझ में? दूसरा गुण यह होगा कि आवेश में वेग देने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या इसके द्रव्यमान में कोई इफेक्ट होगा, कोई प्रभाव होगा? हाँ, होगा। अगर एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे v वेग से गति कर रहा है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। तो हम कहेंगे भैया उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा? तो हम कहेंगे कि मान लीजिए कि उसके जो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ कितना? m। तो ये होता है m, ये इसका स्मॉल m जो उसका पहले का द्रव्यमान था, √1 माइनस v स्क्वायर, यानी जो आपने वेग दिया विथ रिस्पेक्ट टू किसके? लाइट के स्क्वायर में, ये इसका मान में परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब किसी भी पिंड में यदि आवेश है, उस आवेशित कण को यदि हम कुछ वेग दें तो उसके आवेश में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। और कितना से होगा? m बराबर स्मॉल m अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c जहां पर लाइट का स्पीड होता है। ठीक है, तो c बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही होता है ना लाइट का स्पीड। आया समझ में? अब दूसरी गुण, अब हम लोग तीसरे गुण के ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरा गुण क्या होता है? यदि कोई आवेश स्थिर है तो हम लोग क्या क्या चीज पाते हैं? अगर कोई आवेश, यानी मान लीजिए कि ये कोई आवेशित कण है जिसके आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। तो
हमको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 ए, हमको मिलेगा क्या? वैद्युत क्षेत्र। तब मिलेगा हमको वैद्युत क्षेत्र जब कोई आवेशित कण स्थिर है। अगर स्थिर है तो उसका वेग कितना होगा? 0। आया समझ में? अगर कोई आवेश स्थिर होता है तो हमको क्या मिलता है? वैद्युत क्षेत्र मिलता है। यदि कोई कण गति करता है, यानी कहने का मतलब कोई ऐसा कण है जिसका आवेश कितना है? Q है, पर V इक्वल टू स्थिर, सॉरी कांस्टेंट है, यानी जो वेग है वो 0 नहीं है, कांस्टेंट है, स्थिर है। मान लीजिए कोई कण है जो लगभग मान लीजिए कि 50 मीटर प्रति सेकेंड या 100 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, तो उसका स्पीड वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तब हमको क्या क्या मिलेगा? तब हम इससे प्राप्त करेंगे वैद्युत क्षेत्र और क्या मिलेगा हमको? चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे हम लोग कण से, ऐसे आवेशित कण से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र और क्या? चुंबकीय क्षेत्र। आया समझ में? यदि तीसरी पॉइंट, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करें। यदि ये कोई आवेशित कण है, उसका आवेश कितना है? Q, और हमको इसका जो वेग है वो ना तो रुका हुआ है ना स्थिर है, तो इसका मतलब उसके वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? तब हमको क्या क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की प्राप्ति होगी। दूसरा नंबर चुंबकीय क्षेत्र की प्राप्ति होगी। तीसरा नंबर हमको उत्सर्जन प्राप्त होगा। यानी रेडिएशन। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हमको इसके तीसरे गुण के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आया समझ में? जो तीसरा गुण है, जो सेकंड पार्ट है, हाँ, आप कह रहे हैं कि वेग एक नियतांक होगा। हाँ, तो जैसे कोई पिंड जाता है, कुछ दूर जाने के बाद उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, हाँ। तो कैसे वो स्थिर रहेगा? मतलब होता है कोई पिंड ऐसा जो ऐसा होता है? नहीं, हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए कि कोई पिंड है और वो पिंड जो है स्थिर वेग से चल रहा है, यानी सपोज मान लीजिए कि अगर कोई पिंड है वो 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है? तो 1 सेकंड बाद 50 सेकंड, दूसरे सेकंड में भी उसका स्पीड 50 है, तीसरे वही कह रहे हैं कि उसकी स्पीड कम नहीं होगी? कम नहीं हो रही है, ऐसा वो चल रहा है, ऐसा कोई कंडीशन होता है। ठीक है? ऐसा है नहीं कि वो कम नहीं हो सकता, हो सकता है कम। उसके ऊपर कोई बाहरी अटैक हो या उसको कोई अपोज करे तो उसका स्पीड कम हो सकता है। ठीक है? या अगर ऐसा होगा तब तो मतलब अगर धीमा होके कि गिरता है उसका स्पीड, तो ऐसे अगर वो चलता रहेगा तब तो रुकेगा ही नहीं कभी। हाँ, तो नहीं रुकेगा तो फिर वो इस तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते रहेगा, या फिर उस पे कोई फोर्स लगाएगा। हाँ, वो सारी कंडीशन आएंगी, वो आगे डिस्कस होगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो रुक नहीं सकता, उसका अपोज नहीं हो सकता, उसका अपोज भी हो सकता, वो रुक भी सकता है। आया समझ में? या उसकी स्पीड और तेजी से बढ़ सकती है, ऐसा कोई रिएजेंट उसके साथ आ गया। ठीक है? ऐसा हो सकता है, बट अभी जो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आवेश के बारे में, ठीक है, वो अपना कंटिन्यूस टॉपिक चलते रहेगा। अभी हम जो है ये पूरा जो लेक्चर है पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रुके हुए चार्ज के बारे में, यानी V इक्वल टू 0, और उसके बाद ये पूरी फिजिक्स जो है। अब दूसरा ये जो है ये वाला पॉइंट, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन भी हमको पढ़ना है। ठीक है? तब उसमें क्या होगा? V इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट और नॉट इक्वल टू 0, वो वेरिएबल है, तो जब वो वेरिएबल रहेगा तो उसमें से उत्सर्जन मिलेगा, तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इस पार्ट को पढ़ेंगे। आया समझ में? तो इतना सारा चीज समझ में आया? मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिएगा।
उसको नोट करके रख लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण किसके साथ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग चौथा गुण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए कोई कण है और वो कण का जो आवेश है वो प्लस क्यू है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका आकर्षण किसके साथ हो सकता है। यहां पर कोई पिंड हो और वो पिंड माइनस में हो तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अगर ये कोई पिंड है और यहाँ पे उसका आवेश क्या है, 0, यानी कोई आवेश नहीं है, तब क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे प्रतिकर्षण होगा, तो कुछ कहेंगे आकर्षण होगा, बहुत सारी देंगे, तो वो मैं कहूंगा उसमें आकर्षण होता है। ठीक है, अगर कोई पिंड न्यूट्रल है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि कोई पिंड है जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तब यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा इसमें, प्रतिकर्षण। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, चौथी प्रॉपर्टी हुई। आया समझ में। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। इसकी सारी प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ऐसी बात नहीं है, पर इतना ही यूपी बोर्ड के सिलेबस में काफी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। समझ में आई बात। चालक, देखिए कोई भी पिंड हो, किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे आसानी से स्थानांतरण कर सके, ऐसा पिंड चालक होता है। किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह आसानी से स्थानांतरण कर सके, ऐसा पिंड क्या होता है, चालक होता है। हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये कोई पिंड है। ठीक है, ये कोई पिंड है। अब इसमें देखिए इस पिंड में क्या क्या होते हैं, इस पिंड में उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से होता होगा, कोई पिंड है। ठीक है, ठीक। अब हमने इसमें से कोई आवेशित पिंड इंटर कराया, यानी इसमें प्रवेश कराया। इसमें कुछ आवेश क्या है, Q बराबर Ne। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से इसमें स्टेबल होते हुए यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाहर निकल गया, तब हम लोग क्या कहेंगे, चालक है। समझ में आई बात। जैसे आप क्या करते हैं, कोई मेटालिक वायर होता है, ठीक है, उसको आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे टर्मिनल पर आप कोई टेस्टर रखते हैं, यानी टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो आपको पता उसमें एक लाइट जलने लगती है, इंडिकेट होता है यार इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है। आया समझ में। तो ऐसा कोई भी पिंड होता है तो वो क्या होता है, चालक होता है।
समझ आई बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुचालक क्या होता है। कुचालक या इंसुलेटर, इंग्लिश में इसको इंसुलेटर कहते हैं। किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से स्थानांतरण नहीं कर सकते। ऐसा पिंड जो होता है कुचालक होता है। अच्छा, चालक के आप लोग उदाहरण भी दे सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं आयरन दे सकते हैं, और एल्युमिनियम दे सकते हैं, और बहुत सारा चीज, पूरा मेटल दे सकते हैं, लगभग मेटल पूरा कह दीजिए, ठीक है। और कुचालक जैसे कोई भी पिंड हो, उसमें से आसानी से एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, ऐसे हम लोग पिंड को क्या कहते हैं, कुचालक। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, इसमें जो है हमने Q = N इलेक्ट्रॉन दिया, बट यहाँ पर जैसे ही इसमें एंटर करेगा, इसको यहाँ पर और आगे नहीं इसको एंटर होने देंगे, और आगे इसको ट्रेवल नहीं होने देंगे। इसके अंदर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इसको कुछ रोक के अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पे पास आउट नहीं होगा। तब हम लोग कहेंगे क्या है, ये कुचालक। कुचालक में क्या आ जाता है, प्लास्टिक आता है, लकड़ी आती, सूखी लकड़ी आती है, ठीक है, बहुत सारी चीज आती है, जो हम लोग कह सकते हैं क्या, कुचालक है। आया समझ में। इसको हम मिटा दें, कुचालक और सुचालक। एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट बेस पे टूल है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है। तो इलेक्ट्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, ये आप लोग के सिलेबस में है। एक फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क से एक हम लोग इस तरीके से ऐसे लेते हैं, मेटालिक लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग धरती में कनेक्ट कर देते हैं। तो धरती जो होती है सबसे नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसमें क्या, कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव, ठीक है। और यहां से इसको हमने क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव आवेश दिया। तो जब हम लोग इसको पॉजिटिव आवेश देंगे, यहां पे सब पॉजिटिव है, और इसमें हम लोग वैक्यूम क्रिएट किए हैं। क्या किए हैं, वैक्यूम क्रिएट, यानी जो नॉन रिएक्टिंग सारी गैसेस थी, इसको हमने बाहर खींच के रख दिया, ताकि इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई बाहरी अटैक ना हो, ठीक है। तब क्या होगा, ये जो लीफ है, ये जो पत्तियां हैं, ये एक दूसरे को ऐसे जाकर चपक जाएंगी, समझ में आया। और अगर हम लोग यहां से इसको पॉजिटिवली क्या करें, ऐसे, इसको हम लोग यहां से भी अब पॉजिटिव चार्ज दे दें, अगर यहां से भी धन आवेश देंगे, तो जब यहां से धन आवेश देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये और फैल जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए, क्या चालक जो होता है,
वो सॉलिड और होलो यानी जो खाली होता है या पूरा भरा होता है, ठीक है, उन दोनों स्थितियों पर उसके आकार पे डिपेंड करता है कि नहीं कि चार्ज का घनत्व कम है कि ज्यादा है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे ये एक स्फेयर है, ठीक है, और ये स्फेयर खाली है, इसका रेडियस कितना है r, ठीक है, ये हॉलो स्फेयर है, खाली स्फेयर है, और यहीं पर हम लोग ने एक भरा हुआ स्फेयर लिया जिसका भी रेडियस कितना है r है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें सपोज कुछ चार्ज को हमने दिया, क्या दिया, चार्ज। तो मान लीजिए इसमें जो चार्ज हमने दिया कितना, Q चार्ज दिया, ठीक, और इसमें भी हमने क्या दिया, Q चार्ज दिया, दोनों में Q चार्ज दिए हमने, ठीक। तो बताइए किस पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा और किस पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, बताइए। तो देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व एक समान होगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चालक वाले जो भी वस्तु, ये दोनों वस्तु क्या है, चालक है, तभी तो हम लोग इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो इसमें जब भी कभी आपको आवेशित कण आएंगे, ठीक है, तो दोनों के ऊपर आवेश का घनत्व एक समान होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया यानी बाहरी कक्ष एक समान है कि नहीं, दोनों का रेडियस कितना है, r है। तो घनत्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल के ऊपर। समझ आई बात? घनत्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा घनत्व, आवेश का घनत्व। समझ आई बात? तो आवेश का जो घनत्व होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल के। तो हम लोग अगर घनत्व देखें तो घनत्व को किससे डिनोट करें, सिग्मा से। आवेश कितना है, Q, और इसका जो एरिया होगा, जो रेडियस होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो सिग्मा बराबर आवेश अपॉन क्या, क्षेत्रफल। आया समझ में? तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया कैसे है, इसके ऊपर जो है घनत्व निर्भर करता है। आया समझ में? ऐसा जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्फेयर है, इसका रेडियस कितना, होलो स्फेयर, खाली स्फेयर है, r है, इसमें हमने आवेश कितना दिया, Q। ये भी होलो स्फेयर है, खाली स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, इस पे भी हमने आवेश कितना दिया, Q, ठीक है। तो अब आप बताइए r जो है बड़ा है और ये स्मॉल r छोटा है, तो बताइए सबसे ज्यादा घनत्व किसके ऊपर होगा, नहीं, सबसे ज्यादा घनत्व किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके ऊपर होगा भाई, इसके ऊपर होगा ना। देखिए ये होता घनत्व, ये होता आवेश, आवेश दोनों का समान है। अच्छा, इसका एरिया बड़ा होगा, जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, यानी ये जो हर है अगर बड़ा होगा तो इसका मान क्या होगा, छोटा, और इसका मान कितना होगा, छोटा, तो इसका मान बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसका एरिया क्या है, बड़ा है, तो घनत्व इसका क्या होगा, कम होगा, और इसका एरिया कम होगा तो घनत्व बड़ा होगा। आया समझ में? ये MCQ क्वेश्चन में पूछते हैं कभी कभी। समझ आई बात? ये सारा जो पढ़ा रहे हैं सब NCERT पैटर्न है। आ गया समझ में? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये सब एक टाइप के न्यूमेरिकल ही हैं। अब इसमें आपको Q का मान दे देता है लगभग 16 कूलम, ठीक है, एरिया आपको बता देता, रेडियस दे देता, तो कहता कि आप डेंसिटी फाइंड कीजिए, तो निकाल लेते आप लोग। अच्छा, अब दूसरा इसी पे कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये कोई विद्युत चालक है, ठीक है, इस पे हमने आवेश दिया कितना, Q, और ये भी विद्युत चालक है पर इसमें आवेश की मात्रा कितनी है, 0। कितनी है, 0। अब हमने क्या किया, एक वायर से इसको जोड़ दिया,
यानी एक तार से जोड़ दिया, और ये तार भी क्या है, सुचालक है, ठीक है, मतलब वो जो है उसके अंदर चालक है, धारा प्रवाहित हो सकती है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तब क्या होगा, तब जब जोड़ देंगे तो इसमें भी धारा का मान Q/2 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा, Q/2 होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी चालक वस्तु को, ठीक है, दूसरे चालक वस्तु से जोड़ दिया जाए तो उसमें आवेश का जो ट्रांसफर करने की जो क्षमता होती है दोनों में इक्वल हो जाएगी। आई बात समझ में? कहने का मतलब अगर इसमें कोई आवेश है, ठीक है, और इसमें भी कुछ आवेश रहा होगा, अब इन दोनों को हम एक तार से जोड़ दें तो फिर उसके बाद जब तार से जोड़ देंगे तो इन दोनों में आवेश का मात्रा कितना होगा, तो जितना इसमें होगा उतना ही इस वाले में होगा। आया समझ में? ये वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब हम लोग और डिस्कस करेंगे आखिरी टॉपिक, इंडक्शन यानी प्रेरण। प्रेरण क्या होता है? प्रेरण जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज बॉडी होती है, यानी कोई आवेशित पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ चार्ज हैं, वो ऐसे प्लस माइनस